हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। पूरा चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक यही है। एक बार वीडियो को पूरा देखना, पूरा का पूरा एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग आज देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? मटेरियल इशू का वैल्यूएशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार हम लोग जो मटेरियल खरीद के लाएंगे उसका प्राइस सेम होगा ये जरूरी नहीं है। हर बार एक ही प्राइस पे हम लोगों को सामान मिलेगा ये जरूरी नहीं है। उस पर अलग तरह का डिस्काउंट होगा, अलग तरह का टैक्स होगा। इसलिए हम लोगों को मटेरियल इशू का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू करने का बहुत सारा मेथड्स है, बट हम लोगों के सिलेबस में 3 मेथड्स दिया हुआ, हम लोग यही 3 करेंगे। ठीक है, पहला का नाम है फीफो, दूसरा लीफो, तीसरा एवरेज। एवरेज को फिर 2 भाग में बांटा गया है, सिंपल एंड वेटेड, है ना। सो फीफो क्या होता है? फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या होता है भैया? मतलब कोई सामान जो मेरे पास पहले आया, जो सामान मेरे पास पहले आया, मान लेते हैं मेरे पास 4 सामान आया है। एक ए है, बी है, सी है, डी है। एक सामान जो है वो मेरे को 10 रुपया करके आया, ये 20 रुपया करके आया, ये 15 करके आया, ये 17 करके आया। तो 4 सामान है, चारों सामान का रेट क्या है? अलग अलग है। चारों सामान का रेट अलग अलग है। तो मेरे पास पहले ए आया तो हम लोग पहले ए इशू करेंगे, फिर पहले उसके बाद बी आया तो फिर हम लोग बी इशू करेंगे, फिर सी आया तो सी इशू करेंगे, फिर डी आया तो डी इशू करेंगे। जिस तरह से आएगा फर्स्ट इन उस तरह से हम लोग भेजेंगे, जिस तरह से आएगा उस तरह से भेजेंगे। ये प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, क्योंकि जो पहले आया भैया उसको पहले हम लोग माल खत्म करो, तब हम लोग जो नया माल आया उसको बाद में बेचेंगे। दूसरा होता है लीफो। दूसरा क्या होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब अगर यही एग्जांपल ले ABCD, तो मेरे पास सबसे लास्ट में कौन सा आया भैया? डी आया। सबसे लास्ट में कौन सा आया? डी आया। उसके पहले सी आया था, उसके पहले बी आया था, उसके पहले ए आया था। सबसे पहले मेरा ए आया था ना, इसको हम लोग सबसे लास्ट में भेजेंगे। सबसे पहले डी आया तो सबसे पहले डी को भेजेंगे, सबसे पहले डी को इशू करेंगे। फिर सी आया तो सी को इशू करेंगे, फिर बी आया तो फिर बी को इशू करेंगे, फिर ए आया तो ए को इशू करेंगे। मतलब सबसे लास्ट में जो आया डी, उसको हम लोग सबसे पहले इशू कर दे रहे हैं। फिर सी आया, फिर वो इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो रहा था? जो पहले माल आ रहा था उसको हम पहले भेज रहे थे। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में एकदम नया नया प्रोडक्ट है उसको पहले भेज रहे हैं। जो मेरा पहले से रखा हुआ है वो रखा ही हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और तीसरा जो है वो है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या हो रहा है और वेटेड एवरेज में क्या हो रहा है? सिंपल एवरेज में हम लोग मान लेते वही 4 प्रोडक्ट है मेरे पास, ए बी सी डी, है ना। एक 10 रुपया करके, एक 20 रुपया करके, एक 30 रुपया करके, एक 40 रुपया करके। हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एवरेज में जो रेट होगा, जो रेट होगा उसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे। मेरे पास 4 रेट है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4। कितना होता है भैया? 30 60 25 आएगा इसका एवरेज। इसका एवरेज कितना है? 25। मतलब हम लोग ए को भी 25 में बेचेंगे, बी को भी 25 में बेचेंगे, सी को भी 25 में बेचेंगे और डी को भी 25 में इशू करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एवरेज में क्या हो रहा है? उसका जो रेट है, मेरे पास जो रेट है उसी को हम लोग एवरेज करके एक ही रेट पे सब माल को भेज रहे हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेटेड एवरेज में हम लोग
वेटेड एवरेज, यहां देखना, वेटेड एवरेज में क्या होता है, लेट्स से यही एग्जांपल लो, ए 10 यूनिट है, 10 रुपया करके, बी 20 रुपया करके, सी 30 रुपया करके, डी 40 रुपया करके। अब समझना, ए जो है मेरे पास 30 पीस है, बी मेरे पास 10 पीस है, सी जो है मेरे पास 40 पीस है, डी जो मेरे पास वो 20 पीस है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेरे पास टोटल कितना का सामान है, टोटल सामान कितना का है, टोटल मेरे पास जो माल है वो कितना का है, टोटल माल कितना है, 10 रुपया वाला ये रेट है, 10 रुपया वाला मेरे पास 30 पीस है तो मेरे पास 300 का सामान है, 20 रुपया वाला 10 पीस है तो 200 का सामान है, 30 रुपया वाला 40 पीस है तो 1200 का सामान है, और 40 रुपया वाला 20 पीस है तो 800 का सामान है ना। तो टोटल मेरे पास सामान कितना हो गया, 300, 200, 500, 500, 800, 500 और 1200, 1700 और 2500 सामान है मेरे पास, है ना। 2500 का सामान है, कितना पीस सामान गया, 30, 40, 80, 100 पीस सामान है ना। तो रेट कैसे निकालते हैं, टोटल जो मेरे पास जितना का सामान होगा, वैल्यू, टोटल वैल्यू जो सामान का होगा, और जितना पीस सामान होगा उसको हम लोग टोटल वैल्यू से, टोटल मटेरियल को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों का रेट निकल जाता है 2500 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 25 रुपया करके सब सामान बिकेगा। अच्छा, यहां भी 25 आया, यहां भी 25 आया, तो क्या दोनों में 25 ही आएगा, नहीं भैया, दोनों में अलग अलग भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है इसमें मिल गया तो हर बार तुमको 25 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो रहा है, जिस दाम पे हम लोग पहले ला रहे हैं उसको उस दाम पे पहले इशू करेंगे। दूसरा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है, सॉरी जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको हम लोग सबसे बाद में भेज रहे हैं, सबसे पहले भेज दे रहे हैं, जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे लास्ट में भेजेंगे। सिंपल एवरेज में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेट का एवरेज करके हम लोग उस दाम पे सारा प्रोडक्ट को भेज दे रहे हैं। वेटेड एवरेज में क्या हो रहा है, वेटेड एवरेज में मेरे पास जो रेट है, और देखेंगे हम लोग टोटल उस रेट का कितना सामान है, उससे मेरे को टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स पता चल जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल जब पता चल गया तो मेरे पास टोटल वैल्यू मेरे पास जो आएगा उसमें जितना मेरे पास सामान रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से मेरे पास एक रेट आएगा, उस रेट पे सारा मटेरियल को इशू करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू का मेथड्स था, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ सम्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको हम लोग वैल्यू जो करते हैं उसको हम लोग स्टोर लेजर के थ्रू निकालते हैं। किसके थ्रू निकालते हैं भैया, स्टोर लेजर, स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का एक बार परफॉर्मा देख लेना, एक यहां से एक लाइन देना, 3 लाइन यहां से एकदम बड़ा बड़ा देना, और एक यहां लास्ट में छोड़ देना, है ना। तो पहला लाइन है वो डेट का कॉलम होता है, दूसरा में एक छोटा सा लाइन यहां पे देना और एक लाइन यहां पे देना, फिर यहां से सेंटर से एक लाइन डालना, फिर यहां से एक लाइन डालना, फिर यहां से एक लाइन डालना। ये जो है ये है हम लोगों का रिसीप्ट का कॉलम, ये है मेरा इशू का कॉलम, और ये है मेरा बैलेंस का कॉलम, है ना। ये है मेरा रिमार्क का कॉलम। अच्छा, अब ये जो बड़ा बड़ा टान है ना, इसमें हम लोगों को 3 लाइन और लेना है,
ये है क्वांटिटी, ये है रेट, ये है अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, ये दो लाइन किस लिए है? पहला, जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं ना, तो मेरे को मटेरियल रिक्विजिशन नंबर मिलता है। सॉरी, हम लोग जब खरीद के लाते हैं ना, तो हम लोग को गुड्स रिसीव्ड नोट मिलता है। हम लोगों को गुड्स रिसीव्ड नोट मिलता है। जब हम लोग सामान खरीद के लाते हैं ना, जब मेरे स्टोर पे आता है, हम लोग जब मटेरियल रिसीव करते हैं, तो मेरे को रिसीव के साथ साथ एक कागज मिलता है जिसको हम लोग गुड्स रिसीव नोट बोलते हैं। उसमें मटेरियल जो हम लोग लाते हैं उसका नंबर लिखा रहता है, कितना नंबर माल, कितना नंबर लॉट मेरे पास सामान आया है। तो ये इसको हम लोग GRN नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन नंबर होगा जब हम लोग इशू करेंगे ना, जब हम लोग सामान इशू करेंगे तो एक पेपर के थ्रू करेंगे जिसका नाम होगा मटेरियल रिक्विजिशन नंबर। जिसका नाम क्या होगा? मटेरियल रिक्विजिशन नंबर। ठीक है, तो ये पूरा स्टोर लेजर का परफॉर्मा है। ये पूरा का पूरा स्टोर लेजर का परफॉर्मा है। बहुत इजी है। डेट का कॉलम है, रिसीव का कॉलम है, इशू का कॉलम है, बैलेंस का कॉलम है, रिमार्क का कॉलम है। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार अगर सीख जाओगे बहुत ही इजी है। 3 लाइन टानना है और उसके अंदर 3 करना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तुम लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लेना, फिर क्वेश्चन देख देख के करना। यहाँ जगह नहीं बचेगा, क्वेश्चन लिखने का जगह है नहीं, तो तुम लोगों को फोटो दे देंगे, फोटो को स्क्रीनशॉट करके रख लेना, उसमें से तुम लोग देख लेना। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला जो है वो हम लोगों को बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैलेंस इन हैंड। तो बैलेंस कहाँ जाएगा भैया? बैलेंस में जाएगा, है ना। तो बैलेंस में जाएगा। कब का है? 2014 Jan 1। बैलेंस है 500 यूनिट, 2 रुपया करके। 500 यूनिट 2 रुपया करके कितना होता है भैया? 1000 रुपया अमाउंट आएगा मेरा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सीधा बैलेंस दिया हुआ, बैलेंस हम लोग बैलेंस में लिख दिए। ठीक है, दूसरा 4 तारीख को Jan 4 को इशू हो रहा है 300 यूनिट। क्या हो रहा है भैया? इशू कर रहे हैं, मटेरियल इशू कर रहे हैं। कितना? 300 यूनिट, है ना। 300 यूनिट्स हम लोग इशू कर रहे हैं। किस प्राइस पे इशू होगा भैया? जिस प्राइस पे है मेरे पास तो एक ही प्राइस का सामान बचा हुआ है, तो हम लोग 2 रुपया करके इशू कर देंगे। कितना हो गया? 600 का सामान चला गया, तो 500 पीस मेरे पास था, अभी 300 चला गया। कितना बचा? 200 पीस बचा हुआ है, 2 रुपया करके बचा हुआ है, 400 रुपया का सामान बचा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो एक बार। 500 पीस मेरे पास था, 300 चला गया, कितना बचा है? 200 बचा हुआ है। 2 रुपया करके सामान था, अभी भी 2 रुपया करके ही बचा हुआ है, और 200 इंटू 2 400 रुपया का सामान मेरे पास बचा हुआ है। अगला, Jan 5 को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। Jan 5 को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। रिसीव कहाँ जाएगा भैया? रिसीव का घर में 400 2.25 करके जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, 400 इंटू 2.25 900। जब कॉस्ट करोगे ना, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठना, ठीक है। तो 200 पीस मेरे पास पहले से बचा हुआ था, 400 लेके आए, तो क्या करेंगे? 600 लिख दे वहां? नहीं लिख सकते, क्यों? ये 2 रुपया के सामान था, अभी मेरे पास 2 रुपया 25 पैसा के सामान है, तो क्या हुआ? रेट जो है अलग अलग, मटेरियल का रेट अलग अलग है, तो हम लोग उसको मर्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग अलग अलग लिखना होगा। 200 रुपया, 200 क्वांटिटी 2 रुपया करके 400, और 400 क्वांटिटी 2 रुपया 25 पैसा करके 900 रुपया। 600 पीस है, 1300 रुपया का सामान है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है भैया? नहीं। अगला इशू, Jan 9 को हम लोग इशू कर रहे हैं, फिर से कितना? 200 यूनिट इशू कर रहे हैं। कितना यूनिट इशू कर रहे हैं? 200। तो ये जो 200 इशू कर रहे हैं उसका रेट क्या होना चाहिए? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो
तो हम लोग का इसमें पहले कौन आया, पहले ये आया, 2 रुपए का सामान आया, तो हम लोग 2 रुपया वाला भेज देंगे, 400 रुपये का सामान हम लोग इशू कर देंगे। मेरे पास अभी कितना बचा हुआ फिर 400, 2 रुपया 25 पैसा का सामान, 900 रुपये का सामान बचा हुआ है। कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर जैन 9 के बाद 16 को फिर से इशू है। कितना यूनिट इशू है भैया, 50 यूनिट इशू है। अब मेरे पास बचा क्या हुआ है, 2 रुपया 25 वाला सामान बचा हुआ है, तो 2 रुपया 25 पैसा भेज देंगे। तो करेंगे मल्टीप्लाई 2.25 इंटू 50, 112.5 का सामान हम लोग इशू कर दिए। तो मेरे पास बचा कितना 350, कितना करके 2.25, कितना आएगा 350 इंटू 2.25, 787.5 है ना। इतना का सामान मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, जैन 16 के बाद जैन 23 को फिर से हम लोग रिसीव कर रहे हैं। जैन 23 को फिर से मेरे पास रिसीट हो रहा है 200 यूनिट। कितना हो रहा है भैया, 200 यूनिट फिर से रिसीट हो रहा है। कितना करके इस बार हो रहा है, 2 रुपया 50 पैसा करके रिसीट हो रहा है ना। 2 रुपया 50 पैसा करके हम लोग खरीद के ला रहे हैं। तो कितना होगा, 200 यूनिट 2 रुपया 50 पैसा करके 500 रुपया का हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं। अब समझना फिर से, यहाँ मेरे पास 2 रुपया 25 पैसा वाला सामान है, यहाँ मेरे पास 2 रुपया 50 पैसा वाला सामान है। दोनों क्या डिफरेंस है ना, तो हम लोग दोनों को साथ में मर्ज करके नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग लिखना होगा। साढ़े तीन सौ 2 रुपया 25 पैसा वाला 787.5, और फिर मेरे पास 200 का सामान आया है 2 रुपया 50 पैसा करके, कितना का हुआ भैया 500 रुपये का। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, 550 का सामान, 550 मेरे पास क्वांटिटी बचा हुआ है, जोड़ दो इसको 1287.5, ठीक है। अगर जैन 23 के बाद जैन 28 को 150 पीस इशू है, 150 पीस इशू है, तो हम लोग 150 पीस इशू करेंगे। इस बार किस रेट पे इशू होगा भैया, यहाँ देखो पहले कौन आया है 350 यूनिट मेरे पास पहले से था, तो इसको हम लोग पहले करेंगे। ये किस रेट पे है 2.25, तो यहाँ हम लोग करेंगे 2.25, ठीक है। 150 2.25 करके कर देंगे 337.5, ठीक है। तो अब मेरे पास ये अगर इशू हो गया तो क्या क्या बचा हुआ है, मेरे पास 350 में से 150 गया, 200 अभी भी 2 रुपया 25 पैसा वाला पड़ा हुआ है, और 2 रुपया 5 पैसा वाला पड़ा हुआ है मेरे पास, 2 रुपया 50 पैसा वाला। तो ये मेरे पास 400 पीस टोटल बचा हुआ है, और ये हो गया मेरा 2 रुपया 25 पैसा वाला हो गया मेरा 500 रुपये का सामान बचा हुआ है, 450 का, और ये आता है मेरा 500 का, तो मेरा 950 रुपये का सामान भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है क्या। चलो, जैन 28 के बाद जैन 30 को फिर से हम लोग रिसीव कर रहे हैं। जैन 30 को हम लोग फिर से रिसीव कर रहे हैं, कितना 50 यूनिट्स, हम लोग 50 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 2 रुपीज 40 करके। तो हम लोग अगर हम लोग करें तो 2.40 इंटू 50, 120 है ना, 120। अभी मेरे पास देखो तीन रेट का सामान हो गया, 200 पीस मेरे पास 2 रुपया 25 पैसा वाला हुआ, 200 पीस 2 रुपया 50 पैसा वाला हुआ, और 50 पीस 2 रुपया 40 पैसा वाला हुआ। तो हम लोग सबको अलग अलग लिखेंगे, 200 पीस 2 रुपया 25 पैसा वाला, 200 पीस 2 रुपया 50 पैसा वाला, और 50 पीस 2 रुपया 40 पैसा वाला, 120। तो मेरे पास टोटल 450 पीस हुआ, 950, 970, 1070, मतलब इतना रुपया का मेरे पास अभी सामान पड़ा हुआ है। अच्छा, जैन 31 को इशू कर रहे हैं, है ना, जैन 31 को हम लोग इशू कर रहे हैं, कितना पीस 300 पीस। अब ध्यान से देखना, हम लोगों को 300 पीस हम लोग को इशू कर रहे हैं। 300 पीस इशू करने के लिए हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। फर्स्ट में कौन है, 200 पीस है 2 रुपया 25 पैसा वाला, तो हम लोग सबसे पहले 200 पीस कौन सा रेट पे भेजेंगे भैया,
200 पीस भेजेंगे 2 रुपया 25 पैसा वाला, 450 रुपया का। अब मेरे को टोटल 300 पीस भेजना था, 200 पीस तो हम ये वाला भेज दिए, उसके बाद ये वाला भेजेंगे 2 रुपया 50 पैसा वाला, कहाँ 100 पीस, तो 250 रुपया का। तो 300 पीस सामान भेज दिए, कितना का हुआ भैया, 700 रुपया का सामान। यहां समझ में आया? यहां जब इशू करा तब देखना 200 पीस पहले वाला भेज रहे, क्योंकि मेरे पास 200 पीस ही बचा हुआ है 2 रुपया 25 पैसा वाला, तो ये वाला भेज दी। उसके बाद 100 पीस भेजे 2 रुपया 50 पैसा वाला। यहाँ ना ये मत सोचना है कि 2 रुपया 25 पैसा से तो उसके बाद 2 रुपया 40 पैसा आता है, ये रेट हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं पहले मेरे पास कौन सा सामान है। पहले 200 पीस था 2 रुपया 25 पैसा वाला, तो 200 पीस 2 रुपया 25 पैसा वाला भेजे। फिर मेरे को 100 पीस और भेजना है, तो 100 पीस हम लोग अगला वाला देखेंगे। मेरे पास 100 रुपया वाला, मैंने 2 रुपया 50 पैसा वाला 100 यूनिट भेज देंगे, भेज दिए, टोटल 700 का सामान उसको हुआ है। तो अभी मेरे पास अब बचा कितना, ये पीस बचा हुआ 100, 2 रुपया 50 पैसा वाला 100 पीस सामान मेरे पास बचा हुआ है, और 2 रुपया 40 पीस वाला 50 पीस बचा हुआ है। तो ये 120 का सामान बचा हुआ है और ये 250 का सामान बचा हुआ है, तो मेरे पास 370 का सामान बचा हुआ है 150 पीस। ठीक है, ये फुल फ्लेजेड एक सम्स था, एकदम बेसिक सम्स था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक है, रिमार्क में ओपनिंग स्टॉक लिख देना, लास्ट में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अच्छा ये जो है ये सब जो है 600, 400, 112.5, 337.5 और 700, यही है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। हम लोग जो मटेरियल इशू कर रहे हैं, हर बार जो इशू कर रहे हैं, ये मेरा वैल्यू है, हर बार इशू करने का जो वैल्यू आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। और ये मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, जो कि अगला साल या फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा ये फीफो मेथड से किए हम लोग, ये सेम सम लिफो मेथड से भी करेंगे। क्या करेंगे, ये फीफो से किए, सेम सम्स को हम लोग लिफो मेथड से करेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का साइमल्टेनियसली लिफो और फीफो एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये मत सोचना कि सब ये एक इजी सम्स करवा के खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद और एक सम्स करेंगे जिसमें हम लोगों का लॉसेस भी आएगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिफो का एक बेसिक सम्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम सम्स को लिफो में करेंगे, सेम सम्स चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, इसी को हम लोग लिफो में देखेंगे। ठीक है, सम तुम लोगों के पास पहले से पड़ा हुआ है ना? अभी जो सम तुम लोग कॉपी की स्क्रीनशॉट मारा होगा उसी को फिर से देखना। हम लोग उसी पे भी फीफो कर रहे थे, तो हम लोग लीफो करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा था, जो हम लोगों को पहले ला रहे थे ना उसको पहले इशू कर रहे थे, इस बार जो नया नया सामान आएगा उसको पहले इशू कर देंगे। ठीक है, जो नया नया सामान आ रहा है उसको हम लोग पहले इशू कर देंगे। तो सेम है, जैन 1 को बैलेंस था, तो बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बैलेंस तो पूरा वैसे ही हो जाएगा, 500 पीस 2 रुपया करके 1000 रुपये। इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं भैया, सेम टू सेम उतार देंगे। पहला इशू में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मेरे पास एक ही सामान पड़ा हुआ है ना, तो एक ही वही सामान दे देंगे। कितना, 300 पीस इशू था, 2 रुपया करके 600 रुपया, तो 200 पीस बचा हुआ है, 2 रुपया करके 400। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम था दोनों में। अगला रिसीट है, रिसीट है कितना, 400 पीस 2 रुपया 25 पैसा करके, है ना, 400 पीस 2 रुपया 25 पैसा करके, 900 रुपया का सामान था, सॉरी
430, 2 रुपया 25 पैसा करके 900 का सामान था, है ना। अच्छा, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए मेरे को 200 पीस चाहिए, 2 रुपया करके 400 रुपया का सामान है मेरे पास। इस बार फिर से 400 पीस लाए हैं, 2 रुपया 25 पैसा करके 900 का सामान लेके आए हैं। यहां तक भी हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए, सेम टू सेम है ना, यहां तक भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगला देखो, अब हम लोगों को इशू आया है 9 तारीख को। 9 तारीख को क्या गया, इशू है। कितना पीस, 200 पीस इशू है, ठीक है, 200 पीस इशू है। तो 9 तारीख को अगर हम लोग 200 पीस इशू कर रहे हैं, तो अब किस रेट में करेंगे। पहले बार क्या किए थे हम लोग, 200 जो है वो 2 रुपया करके भेज दिए थे, क्योंकि ये पहले आया था। अभी लास्ट सबसे लास्ट में कौन सा आया, सबसे लास्ट में 400 पीस आया। अभी नया नया फ्रेश माल कौन सा है, 400 वाला है, तो ये वाला हम लोग पहले भेज देंगे, ये वाला हम लोग पहले भेजेंगे। क्या रेट है भैया, 2 रुपीज 25 पैसा, मतलब 2 रुपया 25 पैसा करके है 200 पीस, मतलब 450 रुपए का सामान इस बार हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब बैलेंस क्या है, 200, 2 रुपया करके 400, अब यहाँ बचा हुआ है 200, 2 रुपया 25 पैसा करके 450, ठीक है। 850 का सामान बचा हुआ है, 400, 400 क्वांटिटी बचा हुआ है 850 का, ठीक है। डिफरेंस समझ में आएगा। पहले बार हम लोग ये 2 रुपया भेजे थे क्योंकि फर्स्ट वो आया था, इस बार हम लोग 200 इसमें से भेजे क्योंकि लास्ट में ये आया है, ठीक है। अगला, ये जैन 9 का था, फिर जैन 16 को फिर से 50 पीस इशू था, 50 पीस फिर से इशू है। इस बार किससे इशू करेंगे, अभी भी मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है ना, अभी भी हम लोग इसी से इशू करेंगे। कितना आता है भैया, 2.25 इंटू 50, 112.5, है ना। अभी मेरे पास कितना का सामान बचा हुआ है, 200 का सामान बचा हुआ है, 200 पीस सामान बचा हुआ है, 2 रुपया वाला 400 रुपया का सामान बचा हुआ है, और इसमें से 150 पीस बचा हुआ है, 2 रुपया 25 पैसा वाला। तो 2 रुपया 25 पैसा इंटू 150, 337.5, 337.5 रुपया का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। जोड़ देना 350, यहां जोड़ देना 4 3 737.5, इतना का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो 23 को फिर से रिसीट है, 23 को फिर से रिसीट था, कितना भैया 200 पीस, कितना करके 2.50 करके, है ना। 200 पीस 2.50 करके कितना होता है 500। तो इस बार बैलेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास पहले से 200 पीस बचा हुआ था, 2 रुपया करके 400, 150 पीस बचा हुआ था, 2 रुपया 25 पैसा करके 337.5, और 200 पीस आया है 2 रुपया 50 पैसा करके, कितना 500, कितना होता है भैया 200 200 400 550, यहाँ कितना होता है 4 5 9 1237.5, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, अभी बात समझना। सबसे लास्ट में 200 आया है, अभी अगर इशू करना होगा तो सबसे लास्ट वाला इशू करेंगे, अब 150 से इशू नहीं करेंगे। अभी मेरे पास ये आ गया ना, सबसे लास्ट में ये आया तो ये पहले इशू होगा, ठीक है। 28 को फिर से इशू है, कितना इशू है 150, कितना इशू है 28 को इशू है 150, कितना करके देंगे, यही वाला देंगे, लास्ट में तो 2.50 आया है ना। तो 150 इंटू 2.5, 375 रुपया का इशू हो गया। कितना बचेगा, सेम लिखेंगे 200 करके 2 रुपया 400, 150, 2 रुपया 25 पैसा, 337.5, फिर लिखेंगे यहाँ 200 से 150 चला गया, 550 पीस बचा हुआ अभी भी, 2 रुपया 25 पैसा वाला, 2 रुपया 50 पैसा वाला, 75 रुपया का सामान शायद पड़ा होगा, है ना। जोड़ो 400, यहाँ कितना आएगा 400 प्लस 337.5 प्लस 75, 812.5, 812.5, ठीक है। ये समझ में आएगा क्या। अगला, फिर जैन 30 को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से रिसीव कर रहे हैं, कितना 50 पीस, कितना करके 2 रुपया 40 पैसा करके, है ना। फिर से बैलेंस, अब देखना बैलेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बैलेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैसे होगा 200, 2 रुपया करके 400 पीस, 150,
2 रुपया 25 पैसा करके 337.5, 50 पीस 2 रुपया 50 पैसा करके 75, और नया 50 पीस आया है 2 रुपया 40 पैसा करके, कितना हो जाएगा भैया 120 रुपये, है ना। तो इधर हो गया था 450 पीस, इधर कितना बचेगा जोड़ो, 400 प्लस 337.5 प्लस 75 प्लस 120, 932.5, है ना। हो गया क्या। अब लास्ट 31 को क्या है, इशू है ना, 31 जैन 31 को इशू है। कितना इशू है भैया, 300 पीस इशू है। यहां अब ध्यान से देखना, यहां 300 पीस इशू है। 300 पीस इशू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहां से 50 पीस लेना होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में 50 पीस आया, यहां लिखेंगे 50 पीस 2 रुपया 40 पैसा करके 120, है ना। फिर 50, अभी भी 250 मेरे को देना है, 250 देने के लिए फिर से 50 लेंगे, क्योंकि 50 ही प्लस 50 2 रुपया 50 पैसा करके 75 रुपया। 50 50 100 चला गया, 100 चला गया, यहाँ 150 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 150। तो 150 यहाँ 50 50 100 और 150 और 250 ही होता है, तो 150 का 150 पूरा भेज देंगे। कितना करके 2 रुपया 25 पैसा करके, कितना होता है 337.5। और 200 में से अभी कितना और जाना चाहिए, 50 50 100 250 और 50, कितना करके 2 रुपया करके 100 रुपये। इशू समझ में आ गया। क्या कर रहे हैं, जो लास्ट में आ रहा है उसको पहले भेज रहे हैं, फिर उसके पहले जो आया था उसको बाद में भेज रहे हैं, उसके बाद उसको भेज रहे हैं, उसके बाद जितना मेरे को क्वांटिटी बोलेगा इस हिसाब से हम लोग भेज देंगे। तो मेरे पास 50 50 100 250 300 पीस हम लोग इशू कर रहे हैं। कितना कितना रेट हो गया भैया उसका, 120 प्लस 75, 120 प्लस 75 प्लस 337.5 प्लस 100, मतलब 632.5 रुपीज का इशू हो रहा है हम लोगों का। बचा कितना है, बचा है यहाँ से सिर्फ 150, 2 रुपया करके 300 का सामान बचा हुआ है। ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा हो गया ओपनिंग स्टॉक। और ये सब क्या है भैया, वैल्यू ऑफ मटेरियल इशू इन लिफो मेथड। ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। अगर हम मेरे से कांटेक्ट करना है, नंबर दिया हुआ है, नंबर फिर से लिख लो 8910493262, इसमें व्हाट्सएप करना, हम तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग और एक सम्स करेंगे जिसमें कि थोड़ा एडवांस लेवल पे होगा। इसमें हम लोग लॉसेस देखेंगे। अगर मेरा शॉर्टेज हो जाता है, स्टॉक है, स्टॉक में शॉर्टेज हो सकता है, उसमें नॉर्मल लॉसेस होगा, एबनॉर्मल लॉसेस होगा, चोरी हो जाएगा, आग लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तब हम लोग कैसे इशू करेंगे, कैसे वैल्यूएशन निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट मार लेना, अपने पास रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नीचे लिखा हुआ द स्टॉक ऑन Jan 1 वॉज 100 kg 26 पर kg, मतलब हम लोगों को Jan 1 को 100 पीस बैलेंस दिया हुआ है, 100 kg 26 करके 2600 रुपया। ठीक है क्या, ये ओपनिंग स्टॉक है मेरा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, देखो नीचे दिया हुआ सम्स के। अगला सम्स करेंगे हम लोग। अब अगला सबसे पहले देखो, एक के बाद 4 तारीख को परचेज है, एक के बाद 4 तारीख को परचेज है। परचेज है मतलब रिसीट है। परचेज का मतलब क्या होता है, रिसीट मेरे पास आया कितना भैया 500 kg, कितना करके 25 रुपया करके, कितना रुपया होता है 500 इंटू 25, 12,500, 12,500। तो अभी 100 पीस बचा हुआ है मेरा 26 करके 26 रुपए का। फिर से आया मेरा 500 पीस 25 रुपए करके 12,500 का। तो टोटल मेरे पास 600 सामान बचा हुआ है। इधर आया 15,100। ठीक है,
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 4 के बाद देखो नीचे 5 तारीख को इशू है, 5 तारीख को 500 पीस इशू है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैन 5 क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन में क्या हो रहा है, 100 पीस पहले आया तो 100 पीस हम लोग पहले भेजेंगे, है ना, 26 करके 2600 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचा कितना, 500 में 400 पीस बचा हुआ है, 400 भेजेंगे 25 रुपया वाला, कितना होता है 10,000, ठीक है। मतलब 500 पीस जो भेजे हैं वो 12,600 का हुआ है। और मेरे पास 100 पीस बचा हुआ है, 25 रुपया वाला, 2500 का सामान बचा हुआ है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। पहले हम लोग 500 पीस था, मेरे को 500 पीस भेजना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, इसलिए 100 पीस पहले से पड़ा हुआ तो 100 पीस भेजेंगे 26 रुपये वाला, फिर अगला जो 500 बचा उसमें से 400 पीस बेचेंगे 25 रुपये वाला, 10,000 का सामान बेच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 के बाद फिर 6 को ऊपर देखो, जैन 6 को 1200 केजी का क्या है, परचेज है। क्या है भैया, जैन 6 को 1200 केजी का परचेज है, कितना करके 24 रुपये करके, कितना करके 24, 1200 इंटू 24, 28,800, 28,800, ठीक है। तो 100 पीस 25 रुपया करके 2500 रुपया का मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। फिर हम लोग क्या किए, 1200 पीस मंगाए, कितना 24 रुपया करके 28, तो यहाँ आया था 2500, यहाँ आया 28,800, इसको लिखना 1300 और इसको जोड़ के लिखना यहाँ जितना भी आए, 28,800 प्लस 2500, 31,300, 31,300, ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैन 6 के बाद देखो, जैन 6 के बाद 15, हाँ जैन 6 के बाद 15 फिर से परचेज है, जैन 6 के बाद 15 को फिर से परचेज है, क्योंकि दो इशू है, वो 20 को है 25 को है, तो उसके बीच में कोई भी परचेज नहीं है। 15 को परचेज हो रहा है कितना भैया, 1800 यूनिट, कितना हो रहा है 1800 यूनिट, कितना 23 रुपया करके, ठीक है, 1800 यूनिट 23 रुपये करके, 41,400, ठीक है। तो अब मेरे पास 100 यूनिट बचा हुआ है 25 रुपये करके 2500 का, 1200 यूनिट 24 रुपये करके 28,800 का, और 1800 यूनिट 23 रुपये करके 41,400 का, 41,400। तो 1200, 1300 और 4100 यहाँ जोड़ लेना, सॉरी 3100 यहाँ जोड़ो, 2500 प्लस 28,800 प्लस 41,400, 72,700 रुपया आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ के लिखना था लिख दीजिए। अगला 15 के बाद 20 को देखो, फिर से 800 यूनिट का क्या है भैया, 800 यूनिट का इशू है। जैन 20 को क्या है, 800 यूनिट का इशू है। 800 में सबसे पहले 100 यूनिट भेजेंगे इधर से, जो कि 25 रुपये के है, 2500 का। अब 700 यूनिट भेजेंगे 24 रुपये वाला, तो 700 इंटू 24, 16,800, है ना। तो इधर आ गया 800 यूनिट चला गया, 800 जो भेजना था, 16 2 18 18 13 19,300 रुपया का सामान हम लोग बेच दिए। बचा कितना, 700 में से 1200 में से 700 हम लोग भेज दिए, 500 बचा हुआ है 24 रुपया वाला, 1800 बचा है 23 रुपया वाला, है ना। तो अगर 500 बचा है 24 रुपया वाला, तो ये होता है 12,000 रुपया, और 1800 बचा है 23 रुपया वाला, तो निकाल के रखते हैं 41,400, तो ये हो जाएगा 53,400, ये हो जाएगा 2300, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखना, जैन 20 को 800 का इशू है, उसके बाद दिया हुआ है जैन 25 को 1500 इशू है, ठीक है। लेकिन
बीच में देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ऑन 22 जनवरी स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्ड अ शॉर्टेज ऑफ 60 kg, 60 kg का शॉर्टेज दिखा है। हम लोग जब स्टॉक का वेरिफिकेशन करने गए, हम लोग जब स्टोर में गए, स्टोर में जाके जब खुद से देखे भैया कितना हम लोगों के पास 2300 माल होना चाहिए था, 2300 माल नहीं है। हम लोग क्या देखे 2300 माल नहीं पड़ा हुआ, 60 यूनिट कम है। जब जोड़े घटाए सब कुछ देखे मेरे पास कितना सामान है, उसमें देखे 60 यूनिट मेरे पास कम है। तो 60 यूनिट का क्या करना है ये हम लोगों को बताना है। दो चीज, ये क्या है मेरा लॉस है, ये क्या है लॉस है, 60 यूनिट नहीं है मतलब लॉस है। लॉस दो तरह का हो सकता है, एक तो नॉर्मल लॉस हो सकता है कि भैया वो जो मटेरियल लाए थे उसमें जाना ही था, उसमें तो जाना ही था, मतलब कुछ भी हम लोग रोक नहीं सकते थे उसको, उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं था, अनकंट्रोलेबल लॉस था ये, ठीक है। और एक था इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, इसको हम लोग बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी चला गया। तो हम लोग दो तरीका से देखेंगे कि भैया अगर ये नॉर्मल लॉस होगा तब क्या होगा, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तब क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एबनॉर्मल लॉस देखते हैं, नॉर्मल लॉस बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं अगर ये एबनॉर्मल लॉस होगा तब क्या होगा, अगर हम लोग का ये एबनॉर्मल लॉस होगा तब क्या होगा। तो एबनॉर्मल लॉस जब होता है ना, तो ये जो होता है वो सीधा का सीधा पीएनएल में जाता है। हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे भैया वो 60 यूनिट का क्या हुआ, इशू हो गया, नॉर्मल इशू का एंट्री मार देंगे 60 यूनिट का, ठीक है। तो जैन 22 को 60 यूनिट का इशू दिखा देंगे 24 रुपए करके, ठीक है, 1440 रुपया है ना, 1440 रुपया का 60 यूनिट 24 रुपया का 1440 का क्या हम लोग इशू दिखा दे रहे हैं। अगर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ तो ठीक है, तो यहां बचता है मेरा 440 24 रुपया करके 1800 और 23 रुपया करके, है ना। तो यहाँ तो 41,400 ही आता है, यहाँ देखते हैं 440 इंटू 24 10,560 है ना। तो यहाँ मेरे पास आता है 18,2240 रुपया, 10,560, 51,960। यहाँ लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस है, क्या है एबनॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है मेरा। चलो अब हम लोग देखते हैं 60 यूनिट। अगला क्या है जेन 25, क्या है इशू है मेरा कितना 1500 केजी का इशू है। 1500 केजी इशू करने के लिए मेरे 440 का पहले तो ये सामान भेजना होगा 24 रुपया वाला 10,560। अच्छा अब मेरे को 1500 में 440 चला गया तो 1060 यूनिट हम लोग 23 रुपये वाला भेजेंगे, 1060 रुपये 23 रुपये वाला भेजेंगे, 24,380 रुपये का सामान होता है ना भैया। तो ये हो गया मेरा 1500 भेजना था, 1500 भेज दिया, दाम कितना हो गया भैया 24,380 प्लस 10,560 34,940। इतना का सामान हम लोग क्या किया इशू किए हैं। मेरे पास बचा क्या भैया 1800 में 1060 चला गया, 1800 में 1060 चला गया, 1800 में 1060 चला गया, 740 यूनिट बचा हुआ है। कितना करके बचा हुआ है 23 रुपया 17,020। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या, एक बार पूरा फिर से गो थ्रू करते हैं। भैया बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस लिख दिए, फिर से 500 यूनिट आया, 500 यूनिट जोड़ दिए। उसके बाद इशू था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेरा 100 यूनिट पहले से आया था तो पहले भेजेंगे, फिर 400 यूनिट गया तो 400 यूनिट बचा हुआ था 500 में, तो 400 यूनिट हम लोग 500 में से भेज दिए। उसमें जब हम लोग 400 भेजे तो मेरे पास सिर्फ 100 यूनिट बचा हुआ था, ठीक है, 100 यूनिट बचा हुआ था, 1200 फिर से हम लोग खरीद के लाए, तो 100 मेरे पास पहले से बचा हुआ था, 1200 फिर से खरीद के लाए, ठीक है, दे दिए। फिर 1800 मेरे पास 1800 फिर से परचेस करके आए, तो 100 मेरे पास पहले से था, 1200 भी था, फिर से 1800 आ गया, ठीक है। अब 1800 आने के बाद मेरे को बोल रहा है 800 पीस क्या करो इशू करो, तो 800 इशू करने के लिए चूंकि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग 100 पीस पहले भेजेंगे, फिर यहाँ से 700 भेजेंगे, तो मेरे पास ये 100 तो चला गया, तो मेरे पास 1200 में से 500 बचा हुआ है, 1800 पूरा का पूरा बचा हुआ है,
ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ आता है एक ट्विस्ट, यहाँ पे हम लोगों को बोला भैया एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है। क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना? 60 यूनिट का। अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको हम लोग सिंपली इशू दिखाएंगे। 60 यूनिट 24 रुपए के 1440 रुपए का इशू दिखा दिए, और बचा कितना? 500 में से 60 चला गया तो 440, और 1800 में से कुछ नहीं गया तो 1800 का 1800 यहाँ पर होगा। एबनॉर्मल लॉस वहां लिख दिए। फिर 440 एबनॉर्मल लॉस के बाद हम लोग क्या किए? 1500 यूनिट क्या किए? हम लोग इशू किए। 1500 यूनिट इशू करने के लिए हम लोग 440 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था उसको भेजेंगे, फिर 1800 में से 1060 को भेज देंगे 1500 पूरा करने के लिए। फिर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इतना का हम लोग भेज दिए, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर इन केस ये अगर नॉर्मल लॉस लेके करते हैं तब क्या होगा? सम्स एक बार फिर से बोर्ड में दे रहे हैं, ध्यान से देख लेना सम्स में। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अगर इसको हम लोग नॉर्मल लॉस लेते हैं, वो जो लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस हुआ है, जो लॉस मेरे को होना ही था, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये अनकंट्रोलेबल लॉस था, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों को बोलना है। जब तक लॉस नहीं हो रहा है तब तक कोई भी चेंज तो नहीं होगा, सेम टू सेम सम्स बनेगा। ठीक है, सेम में सम्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो चेंज कहाँ होगा? चेंज होगा जहां पे लॉस हो रहा है। हम लोग लॉस का सिर्फ ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो हम सम्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए, जो सम्स था पूरा का पूरा वैसे था, हम सिर्फ एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस का एंट्री बता रहे हैं। ठीक है, तुम लोग सम्स को फिर से एक बार कर लेना, क्या होगा? सम्स का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, सम्स सेम टू सेम है बता दिए। चलो अब नॉर्मल लॉस के बारे में देखते हैं। जून 22 को मेरा लॉस था, हम लोग अभी लॉस किए, उसमें एबनॉर्मल लॉस था। क्या था? एबनॉर्मल लॉस था। अगर नॉर्मल लॉस होता है तब क्या होगा? ध्यान से समझना। यहां मेरे को बोला 60 यूनिट का क्या हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ। अगर हम लोगों का नॉर्मल लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 50 में से 500 में से ना 60 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये क्या करेगा? 500 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान समझना, 60 यूनिट क्या कर रहा है? अगर 60 यूनिट मेरा चला गया और ना ये हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस है। क्या है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस है तो इसमें कोई रेट नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, मेरा पैसा जा नहीं रहा है, ये नॉर्मल लॉस है। ये 60 यूनिट क्या होगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझना। अगर हम लोग 10 प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी में प्रोडक्ट लाते हैं जिसका कीमत 20 रुपए करके होता है, ठीक है, 10 यूनिट कुछ भी मंगवा रहे हैं जिसका कीमत 20 रुपए करके हो रहा है, तो टोटल कितना का सामान हो रहा है? 200 का सामान हो रहा है। 10 यूनिट मंगवा रहे हैं 20 रुपए करके 200 का सामान मंगवा रहे हैं। अगर एक यूनिट नॉर्मल लॉस है, मेरा नॉर्मल लॉस है 1 यूनिट, तो फिर क्या होगा? 9 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? वो जो हम लोग 200 रुपया, जो 10 यूनिट का दाम था ना, वो 200 रुपया 9 यूनिट पे हम लोग बांट देंगे। तो क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, तो 22.22 करके हम लोग 9 सामान बेचेंगे। तो होगा क्या इससे? एग्जाम्पल ध्यान से समझना, 10 यूनिट मंगवाए थे 20 रुपया करके, तो मेरा 200 का सामान आया था, है ना। अब बचा कितना? 9 यूनिट बचा है। 9 यूनिट ही बचा है, क्योंकि 1 यूनिट होना ही है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। वो सामान का ऐसा नेचर है कि नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। तो 1 यूनिट तो चला गया, लेकिन चूंकि वो नॉर्मल लॉस है तो मेरा जो पैसा है ना वो हम लोग नहीं भेजेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? भैया ये 9 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया, 1 यूनिट जो मेरा गया है वो 1 यूनिट का पैसा ये 9 यूनिट आपस में बांट लेगा, आपस में बांट लेगा। तो 9 यूनिट 200 रुपया कैसे बांटेगा? 22 रुपया करके। तो क्या हो? 22 रुपया 20 पैसा। तो 9 यूनिट कितना करके? पहले हम लोग 20 रुपया करके लाए थे, अब 22 रुपया करके हो गया। तो ये जो 9 यूनिट है, हर यूनिट पे 2 रुपया 2 पैसा करके अलग से लग रहा है। समझ में आया क्या? ध्यान समझना, 10 यूनिट था, अब मेरे पास 9 यूनिट ही बचा है,
अच्छा, ये नॉर्मल लॉस है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस के क्षेत्र में आएगा। 9 रुपया मेरा सिर्फ एक पीस क्वांटिटी चला गया नॉर्मल लॉस, तो 9 पीस बचा हुआ है, 9 पीस बचा हुआ है कितना, 200 रुपया का। मेरा अमाउंट में चेंजेस नहीं आया है, बोल रहा भैया एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? 9, वो जो 9 यूनिट बचा हुआ है ना, वो जो पैसा मेरा लॉस हुआ है वो जो है 9 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब आपस में सब बांट के मेरे को लॉस का पूर्ति करेगा, मतलब लॉस को, वो लॉस जो हुआ है उसको वो संभाल लेगा। ठीक है, तो 9 यूनिट जो है वो जो 20 रुपया का, अगर हम लोग यहां से हटाए तो एक यूनिट जो चला गया वो 20 रुपया बचता है, तो वो 20 रुपया क्या किया, 9 रुपया 9 यूनिट जो था आपस में बांट लिया। तो कितना करके बांटा, 2 रुपया 20 पैसा करके। इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कौन कर रहा है भैया, यहाँ एब्जॉर्ब करता है जो यूनिट बचा रहता है, जो यूनिट बचा रहता है उस एब्जॉर्ब हम लोग कैसे करवाएंगे। ये 500 यूनिट बचा हुआ है, 500 यूनिट था जिसमें से 60 यूनिट लॉस हो गया, तो मेरा 440 यूनिट बचा हुआ है। अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, अमाउंट मेरा 12,000 ही रहेगा। मतलब अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, एकदम सिंपल वर्ड में, तो भैया 12,000 रुपया मेरे को उठाना है, 12,000 रुपया मेरे को उस प्रोडक्ट से उठाना है। 60 को नुकसान हुआ ना, तो भी मेरे को 12,000 ही उठाना है। अब तुम सोचो कैसे निकालेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, रेट बढ़ाएंगे ना, तो 12,000 उठाना है 440 सामान बेच के। तो अगर हम लोग 12,000 हटाए, 12,000 डिवाइड बाय 440, मतलब 27 रुपया 27 पैसा, 27 रुपया 27 पैसा करके अगर हम लोग सामान को बेच देते हैं तो क्या होगा, 27 रुपया 27 पैसा करके अगर हम सामान बेचते हैं तो हम लोगों का 12,000 रुपया आ जाएगा 440 सामान ही बेच के। तो इससे क्या समझ में आया, अगर नॉर्मल लॉस होता है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो मेरा जो टोटल अमाउंट है वो मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, उसको बेच के हमको टोटल अमाउंट निकालना है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या होगा, नॉर्मल इशू हो जाएगा। वो कॉस्टिंग का जो पीएनएल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे वो उसमें एबनॉर्मल लॉस हम लोग दिखाएंगे। लेकिन नॉर्मल लॉस हम लोग यहीं से एब्जॉर्ब करवा देंगे, 440 यूनिट आपस में बांट लेगा पूरा पैसा जो लॉस हो रहा है। ठीक है, अच्छा जैन 25, जैन, फिर लास्ट में क्या है भैया, जैन 25 कोई इशू है लास्ट, 1500 करने के लिए 440 और 1060, 440 अब कितना करके जाएगा भैया, 27 रुपया 27 पैसा करके। क्या चेंजेस हुआ, पहला बार तो 24 करके गया था, इस बार 27 रुपया 27 पैसा करके जाएगा, तो 12,000 रुपया मेरा पूरा का पूरा वो दे देगा। समझ में आया, 12,000 मेरे को 440 से ही मिल गया, मेरे को 12,000 लाना था, तो मेरा लॉस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में हुआ, अमाउंट मेरे में अमाउंट लॉस नहीं हुआ। 1060 23 रुपया करके 24,380, 24,380, 1060 ने 1500, 24,380 प्लस 36,380, अच्छा 1800 हो गया। और 1800 में 1060 चला गया, कितना बचा भैया, 740 है ना, 740 इंटू 23, 17,000। समझ में आया क्या, समझ में आ गया। चलो सेम सम्स तुम लोग लीफो में करके हमको भेजेगा, किसमें, लीफो में करके सेम सम्स करेगा, एक नॉर्मल लॉस का करेगा, एक नॉर्मल लॉस का करेगा। ठीक है, और वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे डीएम करो, तुम लोगों को इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है।